फरवरी 2019 का समय था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भारतीय सुरक्षा बलों का एक बड़ा काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था। तभी एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन को काफिले से टकरा दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोगों में गहरा दुख और आक्रोश था। हर तरफ यही चर्चा थी कि इस हमले का जवाब कैसे दिया जाएगा। हमले के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों और सेना ने घटना की जांच शुरू की। विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई गई और उन ठिकानों की पहचान की गई जहां आतंकवादी संगठन अपने लड़ाकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। देश की सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व के बीच लगातार बैठकें होने लगीं। उद्देश्य था कि आतंकवाद के खिलाफ एक प्रभावी और सटीक कार्रवाई की जाए। कई दिनों तक योजनाएं तैयार की गईं, लक्ष्य चुने गए, मार्ग तय किए गए और अभियान से जुड़े हर पहलू का बारीकी से अध्ययन किया गया। भारतीय वायुसेना के पायलटों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भी मिशन की तैयारी शुरू कर दी। अभियान को पूरी गोपनीयता के साथ अंजाम देना था ताकि इसकी जानकारी पहले से किसी को न मिल सके। 26 फरवरी 2019 की सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अपने निर्धारित ठिकानों से उड़ान भरने लगे। मौसम और समय दोनों को ध्यान में रखते हुए मिशन को अंजाम दिया जा रहा था। पायलटों के सामने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थीं, लेकिन वे अपने लक्ष्य और जिम्मेदारी को लेकर पूरी तरह केंद्रित थे। कुछ ही समय बाद विमान अपने निर्धारित लक्ष्य क्षेत्र के पास पहुंच गए। उपलब्ध जानकारी के आधार पर चुने गए ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य उन स्थानों को निशाना बनाना था जहां आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े ढांचे मौजूद होने की बात कही गई थी। मिशन को बहुत कम समय में पूरा किया गया और सभी विमान सुरक्षित वापस लौटने लगे। जब अभियान की खबर सामने आई तो पूरे देश में इसकी व्यापक चर्चा हुई। लोगों ने भारतीय वायुसेना के साहस, कौशल और तैयारी की सराहना की। यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी। बालाकोट एयर स्ट्राइक आधुनिक भारतीय सैन्य इतिहास की चर्चित घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस अभियान ने दिखाया कि किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए